अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म श्रवण रतन गुरुवे नमः। आत्म गद्दी को मेरा नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप पर्वतनी गुन्नी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुन्नी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। पूज्य तप सूर्य श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आओ ऊर्जा की साधना करें। ऊर्जा का दिव्य प्रवाह इस ब्रह्मांड में निरंतर प्रवाहित है। हमें अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से, वैसे तो वैज्ञानिकों ने बहुत बड़े बड़े यंत्रों के माध्यम से उस ऊर्जा को संग्रहित करने की कोशिश की है, कोशिश जारी है, लेकिन मुझे लगता है कि मन से ज़्यादा बड़ा यंत्र और कोई भी नहीं है। हमारा मन सबसे बड़ा यंत्र है। इस यंत्र के माध्यम से हम ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्ति को अपने भीतर में प्रवेश दिला सकते हैं। तो आओ उसी साधना को हम अपने मन, वचन और काया, इन तीनों योगों के माध्यम से अपनी भावना के बल पर उस ऊर्जा को अपने भीतर में समेटने की कोशिश करेंगे। अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे, निरोग बनाएंगे। रोम रोम में, कण कण में ब्रह्मांड की उस ऊर्जा का प्रवाह होगा। जितने अनंत अनंत महापुरुषों की उस ऊर्जा से, अनंत तीर्थंकर शक्ति के उन शुभ पुद्गलों से हम जुड़ जाते हैं। जैसे ही हम संकल्प करते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितने भी सकारात्मक ऊर्जा है वो सारी हमारे भीतर प्रवेश कर जाए, बिल्कुल एकाग्रता के साथ। सबसे पहले प्रभु के चरणों में वंदन करो। भावना के रूप में प्रभु की उपस्थिति का एहसास करो। जैसे गहराई से किसी को याद करते हैं, उसके साथ बात करने लग जाते हैं। संसारिक रिश्तों में कितनी बार हम ऐसा करते हैं कि जिसे याद करते हैं उसके साथ बात करने लग जाते हैं। तो आज थोड़ी सी बात हम प्रभु से करेंगे। प्रभु की उपस्थिति का एहसास करके, हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि वंदन, नमन, आभार, कृतज्ञता। हे प्रभु, आपकी अनंत कृपा से मुझे आज का ये सुंदर दिवस मिला, दिन मिला। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का ये पावन दिन मिला। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं इस दिन को पावन बना सकूं, सुखद बना सकूं, मंगल बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं आज के दिन को पावन बना सकूं, मंगल बना सकूं, ऊर्जावान बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दिव्य शक्ति से भर दो, आपकी अनंत ऊर्जा से भर दो कि मैं आज के इस दिन को मंगल बना सकूं, पावन बना सकूं, सुखद बना सकूं। हे प्रभु,
मेरे भीतर में ऐसा संकल्प जगा दो कि मैं आज पूरा दिन शांत रहूं। हे प्रभु, मेरे भीतर में ऐसा संकल्प जगा दो कि मैं आज पूरा दिन शांत रहूं, मुझे क्रोध ना आए, मेरे भीतर अशांति ना आए, शांति के मंगल क्षणों में हर एक कार्य को करूं। हे प्रभु, मेरे भीतर में ऐसी शक्ति जगा दो, मैं सरल, धैर्यपूर्ण, शांत जीवन जी सकूं। मैं आज पवित्र रहूं, पावन रहूं। हे प्रभु, मेरे भीतर में ऐसी शक्ति जगा दो कि मैं हर परिस्थिति में संतुष्ट रहूं। हे प्रभु, मेरे भीतर ऐसी शक्ति जगा दो कि मैं हर परिस्थिति में संतुष्ट रहूं। हे प्रभु, मेरे भीतर में ऐसी शक्ति जगा दो कि मैं हर परिस्थिति में संतुष्ट रहूं, शांत रहूं, पावन रहूं, धैर्यवान रहूं, सहज रहूं। ऐसी मंगल प्रार्थना करते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आकाश की ओर अपने हाथों को खुला रख के हाथों की हथेली के बीचों बीच महसूस करो ऊर्जा के प्रवाह को। इस विश्व की, ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां आकाश में आपके सिर के ऊपर एक पिंड बन गई हैं। महसूस करो ब्रह्मांड की इन 10 दिशाओं की संपूर्ण सकारात्मक शक्ति, पावर, ऊर्जा एक पिंड बन गई है। गोल गोल चक्र की तरह एक पिंड अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा, 24 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा, 20 विहरमान भगवान की ऊर्जा, श्रीमंदिर स्वामी भगवान की ऊर्जा, समस्त केवली भगवंतों की ऊर्जा, गंधर्व भगवंतों की ऊर्जा, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, ये ऐसी दिव्य शक्ति ऊर्जावान महापुरुष हर संप्रदाय, हर धर्म में हो सकते हैं। पर्टिकुलर किसी एक धर्म को लेकर नहीं है। जहाँ अरिहंत अवस्था है वो कोई भी धर्म और संप्रदाय हो सकता है। उन समस्त महापुरुषों की ऊर्जा इस ब्रह्मांड में एकाकार हो गई है, इकट्ठी हो गई है, घनीभूत हो गई है और वो सारी ऊर्जा एक गोल गोल बहुत बड़ा पिंड बन गई है। उस गोल गोल पिंड के अंदर से एक धारा निकल रही है। धारा को देखो, धारा का प्रवाह आपके माथे पर, सिर के बीचों बीच आपके माथे पर आ रहा है। गहराई से धारा को देखो, उस गोल गोल पिंड से निकलती हुई ऊर्जा की धारा आपके सिर के बीचों बीच इस तरीके से सोचते हुए चारों तरफ घूम जाइए एक बार धीरे धीरे। हर दिशा से आपको ऊर्जा मिल रही है। अपने हाथों की उंगलियों में महसूस करो, आपको महसूस होगा कि ऊर्जा आपके भीतर आ रही है। जो हाथ आपने आकाश की ओर खुले किए हैं, उन हाथों से महसूस करो, सिर में महसूस करो, ऊर्जा का प्रवाह आपके भीतर आ रहा है।
उसको महसूस करते हुए अपने स्थान पर आराम से धैर्य के साथ बैठ जाइए। आपके शरीर में जहाँ पर पीड़ा है, दर्द है, उस अंग को देखो। तीनों योगों से उसे फोकस करो। जहाँ पर भी आपके शरीर में पीड़ा है, दर्द है, उसको लाल रंग में देखो। उस अंग को लाल रंग में देखो। ऊर्जा के पिंड से जो सफेद रंग की धारा बह रही है ऊर्जा की, वो धारा बहते बहते पूरे शरीर में होते, जहाँ पर आपको दर्द है, तकलीफ है, जहाँ पर आपने लाल रंग देखा, उस सफेद रंग की धारा से वो लाल रंग बह गया, यानी सारा रोग निकल गया। उस ऊर्जा में इतनी शक्ति है, सारा का सारा लाल रंग निकल गया। जिस अंग में पीड़ा थी, वहां से दर्द बिल्कुल गायब हो गया। एक एक रोमकूप के माध्यम से ऊर्जा अपने भीतर जाती हुई देखो। ऊर्जा की ये धारा आपके माथे में, आंखों में, चेहरे पर, आंखों में, गर्दन में, कंधों में, हाथों में, गले में, छाती में, पेट में, पीठ में, बैक प्रॉब्लम है जिनको, वो भी देखो कि वहां पर जो लालिमा थी दर्द की, वो बिल्कुल साफ हो गया है सफेद रंग की ऊर्जा से, उस धारा से। अपनी जंघाओं को देखो, अपने घुटने, पिंडली, पांव, पांव का अंगूठा, उंगलियां, सब जगह ऊर्जा का प्रवाह, सफेद रंग की ऊर्जा से पूरा शरीर स्वस्थ हो गया, स्वस्थ हो गया, स्वस्थ हो गया। हे प्रभु, आपकी अनंत कृपा से, आपकी अनंत ऊर्जा से, इन सकारात्मक शक्तियों की दिव्य ऊर्जा से मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा से मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। मेरा शरीर एकदम निरोग हो गया। मेरा शरीर एकदम निरोग हो गया। मेरा मन एकदम शांत हो गया। मेरे जीवन की सारी बेचैनी खत्म हो गई। हे प्रभु, आपकी अनंत कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपकी दिव्य ऊर्जा से मेरा मन एकदम शांत हो गया। मैं शांत हूँ। मुझे हमेशा शांत रहना है। ऐसी मंगल भावनाएं करते हुए सबके लिए आभार व्यक्त करो। जल में रहने वाले सब जीव सुखी रहें। धरती पे रहने वाले सभी जीव सुखी रहें। आकाश में विचरण करने वाले सभी जीव सुखी रहें। मैं अनंत शक्तिमान हूँ। मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मेरी दिव्यता, मेरी आत्मा की शक्ति मेरे रोम रोम में पहुँच रही है, रोम रोम में पहुँच रही है। मैं शक्तिशाली हो गया हूँ। मैं ऊर्जावान हो गया हूँ। मैं शांति को उपलब्ध हो गया हूँ। ऐसी भावना करते हुए लंबा गहरा श्वास लो। गुन्नी जी महाराज साहब के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करो। प्रभु के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करो। साधना के सूत्र देने वाले समस्त महापुरुषों के चरणों में कृतज्ञता, कृतज्ञता, आभार, आभार। लंबा गहरा श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में मसलते हुए और आँखों पर लेकर जाएं। आँखों पर ऊर्जा को महसूस करते हुए आँखें खोल सकते हैं।
सबके लिए आभार। अब साध्वी विपुल जी महाराज अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखेंगे। आप भाग्यशाली हैं जो इस ऊर्जा की साधना में संलग्न हुए हैं। आपके माध्यम से किसी और को भी अगर प्रेरणा मिलती है, वो स्वस्थ होते हैं, तो उनको प्रेरणा जरूर देना। ऊर्जा की ये साधना करते करते हमारे भीतर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आप महसूस करेंगे। कुछ समय होने दो, जो जमा हुआ है उसे उखड़ने दो। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय गुरु जी महाराज के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस मंच पर विराजित महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित भव्य आत्माओं, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। आराधना हो ऐसी, नाले जन्म दोबारा। आराधना हो ऐसी, नहीं जन्म ले दोबारा। रिश्ते अनंत हमने हर जीव से बनाए। रिश्ते अनंत हमने हर जीव से बनाए। कोई जगह न ऐसी, जहाँ पर न जन्म पाए। कोई जगह न ऐसी, जहाँ पर न जन्म पाए। चारों गति भटकते, चारों गति भटकते, नहीं पा सके किनारा। शासन मिला प्रभु का, नाले जन्म दोबारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। सौभाग्य है हमारा, क्योंकि हमें प्रभु का शासन मिला, ये दरबार मिला। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। वर्तमान में इंसान क्या चाहता है? वर्तमान में जीने के लिए क्या चाहता है? सुख,
सुख बहुत जरूरी है वर्तमान में जीने के लिए। अगर जीवन में सुख नहीं होगा तो उस जीने का कोई भी मतलब नहीं। वो जीवन तो जिया जाएगा, पर ऐसे ही आए और बिताया मायूसी से भरा जीवन जीकर चले जाएंगे, लेकिन उस जीवन में कोई रस नहीं होगा जब तक जीवन में खुशी नहीं होगी। तो उसके लिए एक उपाय बताते हैं जेनोलॉजी में कि एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों को लेकर एक अनोखे जंगल में गए। वो जंगल बहुत सारे पेड़ों से भरा हुआ था और सब पेड़ों पर नंबर लिखे हुए थे, क्योंकि जंगलों में आपने देखा होगा ना कि सब पेड़ों पर सरकार अपने नंबर डाल देती है कि कोई पेड़ कोई काटे ना, इसलिए सरकार ने नंबर डाले होते हैं। तो उस जंगल में पेड़ों पर नंबर डले हुए थे। गुरुजी ने अपने शिष्यों को कहा कि बेटा, यहाँ पर ये तुम सारे पेड़ देख रहे हो, इन पेड़ों में कहीं ना कहीं कोई पेड़ पर हीरे छिपे हुए हैं। सब सुन के हैरान हो गए कि इन पेड़ों में हीरे छिपे हुए हैं, तो हमें उसे प्राप्त करना है। सबकी जिज्ञासा हुई। अगर ऐसे पेड़ आपको दिख जाए तो आपकी भी जिज्ञासा होगी कि हमें हीरे प्राप्त करने हैं। तो ऐसे ही उस पेड़ पर गुरुजी ने कहा कि बेटा, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि तुम्हें ये गेंद दी जा रही है, इस गेंद से तुम्हें इन पेड़ों के साथ खेलना है और खेलकर तुम्हें खोजना है कि तुम्हें कौन से पेड़ पर हीरे मिलेंगे। अब बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया गुरुजी की बात मानकर। खेलते जा रहे हैं, खेलते खेलते बहुत दिन व्यतीत हो गए। अब कुछ तो थक गए, बहुत टाइम हो गया। खेलते खेलते कुछ शिष्य थक गए और थक कर वो गेंद वहीं छोड़ के बैठ गए। कुछ दूसरे खेलों में लग गए और कुछ अपने गपशप मारने में लग गए। लेकिन कुछ शिष्य ऐसे भी थे जो लगातार उस गेंद से खेलते ही जा रहे हैं, क्योंकि उनको हीरे प्राप्त करने थे। अब जो खेलते जा रहे हैं तो खेलते खेलते उनकी गेंद घिस गई। गेंद जब घिसी तो फिर उसमें से एक नंबर दिखाई देने लगा। गेंद घिसी तो उसमें से कुछ नंबर बाहर दिखाई देने लगा। अब कुछ उन शिष्यों को समझ में आया, जो ये नंबर दिखाई दे रहा है, जरूर ये नंबर हमारे किसी पेड़ से मैच करेगा और जिस पेड़ से ये नंबर मैच करेगा वही हीरे छिपे होंगे। तो फिर उसी तरह दूसरी तरफ वो जब गेंद घिसती जा रही थी तो वो गेंद घिसते घिसते उसमें छिद्र हो गए तो उसमें कुछ गेंद में बीज भरे हुए थे, वो बीज गिरने लग गए। अब वो बीज गिरने लगे और उसमें से छिद्र हो गए और उधर से वो जो नंबर उन्होंने ढूंढा तो खुदाई शुरू कर दी। उसकी जब खुदाई शुरू की तो उसमें से उन्होंने हीरे निकाले। अपने गुरुजी को धन्यवाद दिया कि गुरुजी, आपने तो हमें हीरे बता दिए, इन्हें अनमोल हीरे हमें मिल गए। तो जो वो जंगल क्या है? वो जंगल संसार का रूप है। और जो ये गेंद किसका प्रतीक है? गेंद वर्तमान का प्रतीक है। गुरुजी ने शिक्षा दी कि इस वर्तमान को, कि गेंद को जितना खेलोगे इस संसार में तुम्हें वो हीरे मिलेंगे। कैसे? किस चीज के हीरे? रिश्तों के हीरे, स्वास्थ्य के हीरे, समृद्धि के हीरे, ऐसे अनमोल हीरे मिलेंगे तुम्हें। तो ऐसे अनमोल हीरों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें बहुत खेलना पड़ेगा उस वर्तमान की
खेलते जाना पड़ेगा। और जो उसमें बीज भरे हुए हैं वो किसके बीज हैं? वो बीज हैं अतीत के, भूत के बीज हैं, जो वो खेलते 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 घिस जाएंगे। उसमें से वो बीज गिरते चले जाएंगे, अतीत के बीज गिर जाएंगे तो हम वर्तमान में जिएंगे। वो वर्तमान की ज्ञान को कहते हैं कि जितना खेलोगे, तुम जितना खेलोगे उतना निखर के आएगी, उतना तुम खुश रहोगे। क्योंकि आज आप देखते हैं ना कि हर किसी से पूछ लो तो क्या कहते हैं, बच्चों से भी पूछ ले तो क्या कहेंगे कि मुझे टाइम कम है। इसीलिए मैं अपनी बात को थोड़ा सा कहकर ही समाप्त करूंगी। आगे कल मैं इस विषय को पूरा करूंगी कि जो हीरे गिर रहे हैं, तो किस तरह के हीरे, कैसे कैसे हीरे बीज, वो अतीत के बीज गिरते जा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वर्तमान में जियो। अगर तुम वर्तमान में नहीं जियोगे तो तुम्हारा भविष्य भी खराब हो जाएगा। क्योंकि भविष्य किस पर टिका है? भविष्य वर्तमान पर टिका है। अगर हमने उस वर्तमान को अच्छे से नहीं जिया, खुशी से नहीं जिया, तो हमारा वो वर्तमान खराब हो जाएगा। और हमने अतीत की चिंता करते रहे कि हम यही सोचते रहे कि आने वाला कल, वो जो हमारा बीता कल था वो ऐसा था, मतलब हम खुश नहीं हैं, तो हम अपने जीवन को वर्तमान में खुशी से नहीं जी सकेंगे। अपनी इस बात को मैं कल पूरा करूंगी। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। ओम शांति।